अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। और आखिरी अशरा शुरू हो गया है और ये मेरी सादत है कि आप हज़रात के साथ आखिरी अशरा गुजारने का अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया है। तो फैज़ान बेग साहब और आतिफ अब्बासी साहब, हम शुरू करते हैं। आज का बहुत अहम सेशन है, लेकिन हम थोड़ा सा वही तारुफ मैं आज कराऊंगा अपना, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं। तो क्विक तारुफ क्या होगा कि मेरा नाम सुलेमान अहमद है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से, यूएस से। और मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी थी और साइकोलॉजी भी थी। तकरीबन 2 साल जो है मैंने रिसर्च की है सेमी कंडक्टर्स में, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी के साथ। मैं साइंटिस्ट हूँ। अल्लाह की तौफीक से 10-11 साल मैंने रिलीफ का काम किया है वॉर एरियाज़ में, जिसमें 6 वॉर जोन में काम करने का मौका मिला, जिसमें बॉस्निया है, चेचनिया है, क्रोएशिया है, ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान है और अफ़गानिस्तान है। और मैं फिर 11 साल यूएस और कनाडा में रहने के बाद पाकिस्तान आ गया और पिछले 18 साल से पाकिस्तान में हूँ। और चंद इदारे इस्टेब्लिश करने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, जिसमें एक है टाइम लेंडर्स, जिसके थ्रू हम कंसल्टिंग ट्रेनिंग करते हैं। और आप प्लीज़ विज़िट कीजिएगा हमारी वेबसाइट timelenders.com। फिर जो है मैंने पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर एक इदारा बनाया, जिसका मैं फाउंडर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। उसका नाम है साहिल वेलफेयर एसोसिएशन। ये पाकिस्तान नेवी का एक इंस्टीट्यूशन है, जिससे हम पाकिस्तान कोस्ट के ऊपर मेडिकल और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं। तकरीबन 1.5-2 साल में काफ़ी मेरा जाना ना रहा बलूचिस्तान इस वजह से। तो ये इदारा जो है हमारा, इसमें इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमारे बोर्ड पे 4-5 लोग सिविलियंस हैं और हमारे बोर्ड पे बाकी सर्विंग नेवल ऑफिसर्स हैं। अगर आपको बलूचिस्तान के अंदर कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना हो तो ये बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। मैं उसके बोर्ड पर भी हूँ और पाकिस्तान नेवी वो प्रोजेक्ट्स रन करती है, तो आप ज़रूर इसको कंसिडर करें। और चूँकि मैं 2 साल बहुत इन्वॉल्व रहा पाकिस्तान नेवी के साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड सर्विस पाकिस्तान नेवी दे रही है बलूचिस्तान के अंदर, इट इज़ अनबिलीवेबल। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है माशाल्लाह। और इतनी सैक्रिफाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ आर्म फोर्सेस। मतलब पाकिस्तान नेवी, मतलब अच्छा तो हम हमेशा से समझते ही थे, लेकिन इतना करीब से मैंने नहीं देखा था। तो अब बेचारे शरीफ लोग हैं, वो ज़्यादा अपनी तारीफ़ करते नहीं हैं और लोगों को पता नहीं है कि ये क्या काम करते हैं माशाल्लाह, या अपनी जानों पे खेल कर काम करते हैं। तो अगर आपको ज़कात या ये ऐसे कुछ चीज़ें देनी हो तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन टू डोनेट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि ये कंट्रीब्यूशन वहाँ चला जाए उनके पास। और नेवी की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट भी आ जाती है। और अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो मुझे बताइएगा। आई कैन अरेंज
कि जब भी वहाँ कोई प्रोजेक्ट्स हो रहे हों बलूचिस्तान में तो हम आपको वहाँ ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं कि आप खुद नेवी के एस्कॉर्ट के साथ जाकर आप बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट खुद देख सकते हैं, ठीक है। और मैं काफ़ी सारे लोगों को लेके जाता रहा हूँ बलूचिस्तान प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो मेरा नंबर है 033322933100, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके पास होता है ना, लोगों के पास बहुत से पैसे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कहाँ खर्च करें, कि कोई 1-2 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आई थिंक पाकिस्तान नेवी डिज़र्व्स दैट अमाउंट। अच्छा और मैं गारंटी लेता हूँ उस पैसों के ना। अच्छा जनाब, हाँ, आई थिंक आई गॉट कैरिड अवे। अच्छा, एक और इदारा है जो हमने सेटअप किया, उसका नाम है मोस्तार इंस्टीट्यूट। और मोस्तार इंस्टीट्यूट जो है, इससे हम लाइफ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं कि किस तरह से उनकी मैच्योरिटी बढ़े, यानी कोर डेवलप हो, उनका कॉम्पिटेंस बढ़े, उनका कैरेक्टर ट्रेट्स बढ़े। और माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। आजकल थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे चंद हफ्ते दे दीजिएगा, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू नो। तो आपका क्यू में नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ और भी हैं, इंशाल्लाह बाद में मौका लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, टाइम कम है। अच्छा जी, तो मेरा तारुफ हो गया, हमारे इंस्टीट्यूशन का तारुफ हो गया। अब हम आज आ जाते हैं, बहुत अहम टॉपिक है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं समझा सकूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अब बात ये आती है कि हमने एक आर्गुमेंट दिया था कि जी बड़े विजन्स होने चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या होने चाहिए, बड़ा विजन क्या हो। तो उसका जवाब ये है कि हम देखें कि जिस सिचुएशन में हम हैं, हमें से हर इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, हैं, गौर से देखें साहब, हम एक यूनिक सिचुएशन में होते हैं और उस यूनिकनेस के अंदर कोई ना कोई ऐसा हाल होता है जहाँ कोई ग्रेट विजन की जगह होती है, सही है, ठीक है। I'll give you an example। तो अगर हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अब हमसे कोई बड़ा काम ले लें, तो कोई ना कोई सिचुएशन होती है आसपास, हम उसको उस तरह से देख नहीं रहे होते, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैं बता दूं, उसका नाम है द मोस्तार इंस्टीट्यूट। मोस्तार एक शहर का नाम है बोस्निया में, उसका नाम है मोस्तार। और ये वो शहर है कि जिसमें हमारी पहली जेल हुई थी और पहली दफ़ा हमें सज़ाए मौत हुई थी। और ये वो शहर है जहां हमें ख्याल आया था कि यार मुसलमानों के तो विजन्स होने चाहिए, नहीं हैं। वहाँ से विजन की पूरी सोच ट्रिगर हुई थी। जो समझदार लोग होते हैं वो बग़ैर चोट खाए समझ जाते हैं, और हम जैसे जो कम समझ लोग होते हैं वो कभी कभी अल्लाह का फजल होता है कि थोड़ी सी चोट लगती है तो समझ आ जाती है। तो अल्लाह के फजल से समझ आ गई काफ़ी हद तक। अब थोड़ी बहुत जो रहती है अल्लाह ताला वो भी समझाते बग़ैर किसी चोट के। इसलिए हमने इस इदारे का नाम मोस्तार इंस्टीट्यूट रखा है, द मोस्तार इंस्टीट्यूट। अच्छा जनाब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से। वंस अपॉन अ टाइम हुआ ये कि जब मैं यूएस में था, स्टूडेंट था, तो हम थे लिंकन नेब्रास्का। अच्छा, नेब्रास्का जो है वो मिड वेस्ट में है। इट इज़, यानी अगर आप यूएस का मैप लें और उसके बिल्कुल बीच में उंगली रखेंगे तो आपकी उंगली जाके नेब्रास्का को टच करेगी। तो हुआ क्या कि हमारे
उस ज़माने में तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ लॉस एंजलिस में। तो मैंने और मेरे साथ हमने चंद लड़कों से बात की। हमने कहा यार हमको चाहिए कि हम जाएं, छुट्टियां भी थी, आई थिंक विंटर ब्रेक थी। तो हमने कहा हम जाते हैं और जाके इज्तिमा अटेंड करके आते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि लड़कों ने कहा ठीक है। हमने एक गाड़ी रेंट की और 4-5 लड़कों ने कहा चलो चलते हैं, चलो भाई। और अक्सर लड़कों को जो इंटरेस्ट था ना, वो इज्तिमा से ज़्यादा वो ट्रैवल का था और लॉस एंजलिस का था। तो मैं कहा चलो ठीक है, लॉस एंजलिस ही सही, शेख एहसानुल हक साहब। हम निकले। हमारा एक दोस्त जो था वो रहता था कोलोराडो में। अच्छा, कोलोराडो इज़ नेक्स्ट स्टेट। तो वहाँ भी तबलीग में 1-2 लड़के एक्टिव थे। हम वहाँ चले गए, तो वहाँ उन्होंने भी गाड़ी रेंट कर ली। 2 गाड़ियाँ हो गई। अब 2 गाड़ियाँ हो गई और हम अमीर थे जमात के, और हमने ड्राइव किया। ये तकरीबन 2 दिन की ड्राइव है, 2 डे ड्राइव ऑलमोस्ट। आप में यूएस में जो लोग बैठे हैं वो बताएंगे, इट्स आई थिंक अराउंड कोई 1600 मील का सफ़र है, 1600 माइल्स। खैर वो हम ड्राइव करके गए LA, वहाँ इज्तिमा अटेंड किया। अब वहाँ से वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो हम टेम्पी एरिज़ोना में हम ठहरे रात को। वहाँ एक बड़ी अच्छी मस्जिद है, हमने कहा एक रात यहाँ गुजार लेंगे। जब सुबह हुई और हम कहा सुबह हुई अब फिर निकलेंगे, तो मस्जिद में मुझे एक बंदा नज़र आया जो कि बड़ा डिफरेंट सा उसका चेहरा था मस्जिद में। तो मैंने उसे पूछा, ये कहानी आप लोग और से सुन रहे हैं ना, ज़रा प्लीज़ मिस नहीं कीजिए, बहुत अहम कहानी है। तो उसने जो है मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं अमेरिकन हूँ। मैं नहीं ओरिजिनली कहाँ से हो तुम? उसने कहा मैं ओरिजिनली अमेरिका से हूँ भाई। मैं नहीं ओरिजिनली कहाँ से हो? उसने कहा मैं नेटिव अमेरिकन हूँ, यानी रेड इंडियन हूँ। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो मैंने कहा अच्छा, कहता जी अच्छा जी। तो उसने कहा मैं नेवाहो एक इंडियन ट्राइब है, मैं उसका हूँ और मैं अपनी ट्राइब का पहला मुसलमान हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। और उसने कहा कि और तुमको पता है कि कितना जुल्म है जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स हम पे करते हैं। अच्छा, मुझे तो कोई पता ही नहीं था। तो मैंने क्या मतलब? तो उसने कहा हम पे बड़ा जुल्म होता है। मैंने कहा वो तो मैंने सुना था, जब 100-150 साल पहले रेड इंडियंस को बहुत कत्ल किया गया था, सब कुछ किया गया था, तो आज भी है। उसने कहा हाँ है। और उसने कहा इतना जुल्म है हमारे इलाकों में, ये हो रहा है वो हो रहा है, और जो है ना जो है पानी है, ना बिजली है, ना मेडिकल कंडीशंस है। अच्छा, मैंने ना दिल में सोचा कि ये तो छोड़ है, यूएस के अंदर मेडिकल नहीं है, सड़कें नहीं है, मतलब व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई बात। तो अच्छा, वो था समझदार, उसने देखा कि मुझे जैसे यकीन नहीं आ रहा। उसने तुमको यकीन नहीं आ रहा? मैं कहा नहीं, मैंने कहा कि मुश्किल लग रहा है, मतलब कैसे हो सकता है? उसने कहा कि तुम कभी किसी इंडियन रिजर्वेशन में गए हो? तो मैं कहा मैं तो नहीं गया। तो कहना चल रहे हैं। अच्छा, ये जो इंडियन रिजर्वेशंस हैं, तो पूरे यूएस और कनाडा के अंदर बड़े बड़े इलाके हैं जो कि मुल्कों के साइज़ के, छोटे छोटे ममालिक के साइज़ के। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पहले ज़माने में क्या किया था कि यहाँ बंद कर दिया था इंडियंस को, कि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो खैर अब तो हालात बेहतर हो गए, बाहर निकल तो सकते हैं वो लोग, लेकिन
उन्होंने सिस्टम ये बनाया हुआ है कि वो इंडियन ट्राइब्स ने कहा है कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी पे रहना चाहते हैं, हम नेचर के करीब रहना चाहते हैं। तो कहते हैं ठीक है। अब ये लोग ये कहते हैं कि अगर आप रिजर्वेशन पे रहेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लोग वहाँ से छोड़ना नहीं चाहते, रहना वहीं चाहते हैं। अब वहाँ जो है वो सर्विसेज नहीं है। अच्छा, ये वो ज़माना था कि हम बोस्निया से आए थे और जो है मैं एक रिसर्च ग्रांट पे काम कर रहा था और मैं इस परेशानी में था कि कैसे मैं ना यहाँ से निकलूँ और मैं जो है ना कोई काम करूँ बड़ा। अच्छा, अब और मैंने फैसला कर लिया था मैंने इंजीनियरिंग तो नहीं करनी, मैंने कोई काम करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि करूँ क्या। जैसे आप में बहुत से लोग होंगे उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, अब चूंकि बोस्निया से हम, अच्छा जब मैं यूएस में ट्रैवल करता था तो जब भी कोई रिजर्वेशन आता था ना तो मैं उसमें से ड्राइव नहीं करता था, इसलिए मुझे डर लगता था कि यार पता नहीं बहुत ही सुनसान सा इलाका है यार। तो हमेशा मैं स्कर्ट करता था अराउंड अ रिजर्वेशन। इसने जब कहा कि तुम चलोगे, तो अब चूँकि बोस्निया जाके आ गए थे तो ये आसान लगा मुझे। तो मैंने कहा कि हाँ चलेंगे। उसने कहा गाड़ी है, मैं कहा गाड़ी है। मैंने अपने लड़कों से कहा कि यार सुनो, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, चलो रिजर्वेशन देख लेते हैं। अच्छा, वो यार यंग लड़के थे, उन्होंने कहा कि हाँ देख लेते हैं, चलो चलें। अब जनाब हम निकल पड़े। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना दूर है। तो वो तकरीबन 400 मील यानी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स उसने हमें ड्राइव करवाया। हम करते 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 फ्लैग स्टाफ एक जगह है एरिज़ोना में, वहाँ तक गए, वहाँ से टर्न किया। चलते चलते हुआ ये कि फिर वो पहले तो छोटी सड़क आई, फिर छोटी सड़क ख़त्म हो गई, फिर डेजर्ट में वो गाड़ियाँ जाने लगी और रात को जाकर हम कहीं पहुँचे इसके कैबिन में। खैर वो कैबिन था, उसमें हम लोग सारे सो गए। जब सुबह हम उठे और मैं फजर की नमाज़ के लिए वज़ू करने बाहर गया, तो मैंने जब देखा तो मुझे यकीन करें डर लगा, इसलिए कि मैंने देखा कि एक छोटा सा कैबिन है और हद निगाह तक लाल डेजर्ट है। और मुझे ख्याल ये आया कि अगर खुदा ना खास्ता ये भाग जाए, हम तो निकल ही नहीं सकेंगे इस सहरा से, या कोई लोग आगे हमें पकड़ लें। खैर चलें, जो भी था, जो होना था हो गया। खैर फिर हमने वो एक दिन वहाँ गुजारा, उसके गांव में गए। तो कमर शिराज साहब, मेरा तो दिल ही टूट गया। जैसा उसने कहा था वही हाल वहाँ था। ना सड़क थी, ना पानी था, ना सीवरेज था, ना बिजली थी, और टूटे फूटे जो शैक्स में लोग रह रहे हैं, औरतें बच्चे मर्द और पड़े हुए वहाँ। अच्छा, चूँकि वो पैसे मिलता है तो वो बाहर जाना नहीं चाहते। तो अब जो पैसा है और कोई काम नहीं है, तो उनका काम क्या था? शराब, ड्रग्स और ये सारा कुछ। यानी मैं तो हिल गया कि, और फिर पता ये चला कि ये जो रेड इंडियंस हैं, इनकी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। किसी ज़ुबान को बोलने वाले 200 लोग रह गए, किसी ज़ुबान को बोलने वाले 150 रह गए, किसी ज़ुबान को बोलने वाले 13 रह गए। ज़ुबानें ख़त्म हो रही हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं। मैं तो परेशान हो गया। उसने कहा हम यहाँ मस्जिद बना रहे हैं, चलो भाई। तो हम गए सारे, 2-3-4 घंटे, 2 घंटे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। फिर हमने उसको मस्जिद बनाने में हेल्प की, वो पत्थर रखे, फलाना किया। पता चला कि यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ एक स्कूल बनाया और वहाँ कोई पढ़ाने वाले नहीं। अब जाहिर बात, जंगल में कौन आके पढ़ाएगा? तो उनको मैथ्स और फिज़िक्स के टीचर भी चाहिए था। तो मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैंने कहा सुलेमान अहमद साहब, बोस्निया तो जा नहीं सकते, समझे ना, और शादी तो हो नहीं रही, उस शादी हो नहीं रही थी हमारी। मैं बता चुका हूँ ये कहानी आपको। अब हम जैसे प्रोफाइल के साथ तो मुश्किल ही है ना। शादी हो नहीं रही है,
बॉसियाँ वहाँ जा नहीं सकते। मैंने फ़ैसला किया है कि फ़ुल टाइम काम करूँगा। अल्लाह के लिए फ़ुल टाइम काम करना आसान नहीं है, इसलिए कि तबलीगी जमात के पास जाएंगे तो वो कहेंगे भाई पहले तुम नौकरी करके आओ, भाई पैसे कौन देगा। जमात इस्लामी वाले नहीं रखेंगे, तंजीम इस्लामी वाले नहीं रखेंगे। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये ठीक है, ये रिजर्वेशन ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, 2 साल रिसर्च की हुई है, यार कम से कम मैथ्स फिजिक्स तो पढ़ा सकता है ना इंसान। तो मेरे पास तो है डिग्री, तो है, क्रेडेंशियल्स भी हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और वो कह रहे थे कि तकरीबन $2000 गवर्नमेंट ऑफ यूएस देती है। $2-2,500 इज़ वेरी गुड मनी, इसलिए कुछ है ही नहीं खर्च करने के लिए। और जो है मैं ना यहीं शादी भी कर लेता हूँ, चलो शादी का मसला भी हल हो जाएगा, यहीं शादी कर लूँगा इंशाल्लाह, और इन्हीं लोगों में रहूँगा और इन्हीं में मर जाऊँगा। मेरी कब्र भी यहाँ बन जाएगी, तो कुछ हो ना हो, ये नेवा हो तो सारे मुसलमान हो जाएंगे, अल्लाह करेगा। और जो तारीख़ में तस्वीर आएगी, मेरी टोपी होगी, उस पर फैदर होगा, चीफ सुलेमानो, और जनाब जो आए थे यहाँ चीफ, और जनाब मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट, सारे मसले मेरे हल हो गए। तो ये सोच कर हम गए वापस, और मैंने कहा जाऊँगा नेब्रास्का और चंद दिन के बाद रैप अप करूँगा और आ रहा हूँ। ये अलग बात है कि जब मैं नेब्रास्का पहुँचा तो बेनेवलेंस फाउंडेशन वाले हमें ढूंढ रहे थे, वो उनको बंदा चाहिए था। मैंने उनसे कहा मैं बॉस से नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा कि ओपन योर आइज, देयर आर मैनी बॉस्नियंस इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम, हम आपको हायर करेंगे, बॉस ही नहीं भेजेंगे। भाई हमें तो और जगहों पे भी तो काम है ना। तो मैंने सोचा कि यार ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलो मैं 1 साल कुछ लगाता हूँ इनके साथ, बेनेवलेंस फाउंडेशन के साथ, और फिर मैं 1 साल 1.5 साल के बाद मैं फिर चला जाऊँगा नेवा हो। अच्छा वो हमें क्या पता था क्या होना है। अब वो 1 साल जो है वो 10 साल में कन्वर्ट हो गया, और जो है वो अल्लाह की फजल शादी भी हो गई, बल्कि शादियाँ भी हो गई, वो रह गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने कहा चलो भाई हमारे बेटे होंगे तो उनमें से किसी को वहाँ करेंगे। तो और बच्चों को कहता रहा मैं कि यार देखो तुमने नेवाओं में शादी करनी, लेकिन हमारे बेटों के अलग विजन्स थे माशाल्लाह। तो जो 3 बड़े लड़के थे जिनके बारे में सोचा था, वो तीनों, 2 की, एक की हो चुकी शादी, एक की 27 को है, और एक की उसके बाद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है ना मेरा अभी पेंडिंग है। तो ठीक है, लड़कों से तो हुआ नहीं। अच्छा अभी माशा 4 लड़के और हैं, तो देखें हो सकता है उनमें से कोई मान जाए। तो अगर नहीं मानेंगे तो पोतों को ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आपके बच्चों को ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आपको ट्राई करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। अब ये जो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया, ये एक ट्रू स्टोरी है, एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो देखिए बड़े विजन्स या इंस्पायरिंग विजन्स पे काम करना का जो मौका है वो तो है ही है ना। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चले जाएं, नेवा हो चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम पाकिस्तान आए, अब हमारा चैलेंज ये था कि वो बहुत सारे साल हम पाकिस्तान में थे ही नहीं। अच्छा कराची में तो बहुत ही मैं कम रहा था, क्योंकि एबटाबाद में हम पढ़ते रहे, फिर बाहर रहे। तो हुआ क्या कि मेरी ट्रेनिंग में, ये गौर से सुनिएगा,
एक लड़का आया, यंग मैन, उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो मैंने कहा आ जाओ। तो उसके कोई क्वेश्चंस थे, तो वो आ गया हमारे ऑफिस, बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा आप बताएं आप। तो उसने कहा कि मैं ना सिंध में वडेरा हूँ। हमारे कान खड़े हो गए। तो मैंने कहा वडेरे हो तुम? हाँ। मैं कहा यार मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, सुना है कि ये जो वडेरे होते हैं ना, ये बड़ा जुल्म करते हैं हारियों पर। और उसने कहा हाँ करते हैं। तो मैंने कहा कि तुम बताओ क्या करते हैं। तो उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता, मैंने तौबा कर ली। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने तौबा कर ली, बताओ तो सही। उसने कहा नहीं साईं मैं नहीं बता सकता। मैं कहा क्यों नहीं बता सकते? नहीं साईं मुनासिब नहीं है। मैं भाई क्यों मुनासिब नहीं है? भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना यार, हम कुछ तुमको तो कुछ नहीं कह रहे। तो वो बताना नहीं चाह रहा था, मैं उसको फोर्स कर रहा था। देखिए मैंने दिल में सोच लिया था कि इसको जो है ना अब्दुल मन्नान साहब छोड़ूंगा नहीं। इसको ये तो एक तो कह रहे मैंने तौबा कर लिया, इसका मतलब खुद इसने भी किया है जुल्म। तो खैर उसको मैंने बहुत जब पकड़ लिया तो उसने मुझे कहा कि साईं आप मेरा नाम तो नहीं बताएंगे? मैं कहा नहीं आपका नाम नहीं बताऊंगा। अब उसने जो वाक़यात सुनाने शुरू किए हैं, या अल्लाह क्या जेलें होती हैं और किस तरह से टॉर्चर करते हैं। और उसने कहा कि हम तो हारी पे जुल्म करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म जो है ना हम हिंदुओं पे करते हैं। कहने लगे कि हमें कोई लड़की अच्छी लग जाती है, छोटी बच्ची कोई, तो हम उसके वालिदैन को जाके कहते हैं कि ये लड़की हमारी है और हम जब भी आएंगे आपको इस बच्ची को तैयार करना है ताकि हम इस पर जुल्म करें। तो क्या अजियत से वो माँ बाप गुजरते होंगे, कैसे वो बच्ची गुजरती होगी। मेरे तो कहते ना कि फ्यूज़ ही उड़ गया। उसने कहा सुलेमान साहब हमारे हारी है ना, हारी मुसलमान हारी, वो हाथ उठाकर दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह इंडियन आर्मी को भेजिए और हमें इस जुल्म से आज़ाद कराइए। हाथ उठा के रो के दुआएं करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी का प्रोपेगेंडा ये होता है कि जब हम आएंगे ना तो हम तुम्हें आज़ाद कराएंगे इस जुल्म से। और उसने कहा कि यहाँ से हिंदू हारी जो है ना वो माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा फिर एक और हिंदू सिंध के हिंदू हमारी ट्रेनिंग में आए, उनसे अलग से मेरी बात हुई तो उसने मुझे यही बताया, उसने कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के, और कह रहे जब हम यहाँ से जाते हैं और क्रॉस करते हैं बॉर्डर इनटू इंडिया तो वहाँ इंडियन आर्मी हमें रिसीव करती है, इंडियन गवर्नमेंट हमें रिसीव करते हैं, वो हमें अकोमोडेशन देते हैं, जॉब्स देते हैं, सेटलमेंट करते हैं। तो यहाँ से जो है ना माइग्रेशन हो रही है। अब जब ये सब कुछ वहाँ होता है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, तो यहाँ के लोग मुसलमान और हिंदू कहते हैं देखें इंडियन आर्मी इज़ आवर सेवियर। यानी ये सब बदमाशी कराची से हार्डली 250 से 300 किलोमीटर पे ये हंगामा हो रहा है। हम अर्तुगरुल देख रहे हैं। अब मैं इस बहस में पढ़ नहीं चाहता कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मैं आलिम नहीं हूँ ना मैं फतवा दे सकता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हम यहाँ जो है ना सोफों में बैठ के घोड़े पे उछल रहे हैं और हमारे से 300 किलोमीटर पे नुकसान, ये जुल्म हो रहा है यार। हम 800 साल पीछे के डिस्कशंस में हैं। तो भाई कोई ये भी तो विजन उठा सकता है ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम जाके इन गलत वडेरों को कोई झगड़ा करें। भाई कोई जाके समझा सकते हैं, उनसे बात की जा सकती है, उनको
कोई सिस्टमेटिकली उनको समझाया जा सकता है। वो हमारे ससुर जो थे ना, वो सिंध यूनिवर्सिटी के, उनका इंतकाल हो गया। ही वॉज वाइस चांसलर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। तो एक पावरफुल सिंधी फैमिली से थे हमारे ससुर। वो कहते थे वडेरा और सही हो ये मुमकिन नहीं। अच्छा, वो ज़ाहिर पता है एग्जैजुएट करते थे मेरे ख्याल से। बहुत से वडेरे अच्छे होते हैं, बहुत से नहीं होते होंगे। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं। नहीं, वो ये कहते थे, मुझे याद है, वडेरा और अच्छा। तो ज़ाहिर पता है, आई थिंक इट वॉज एन एग्जैजुरेशन। तो ये एक प्रोजेक्ट है करने का। एक हमारे दोस्त हैं, तो उनका नाम नहीं लेता मैं अभी, ठीक है। तो वो जो है एक बलोच फैमिली से थे, कराची में रिहाइश थी। ये है ना आपका सर सैयद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर्स किया मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस में, किसी चीज़ में, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। अच्छा जनाब, उनका क्या विज़न बना? उनका ये विज़न बना कि यार मैं तो बलूचिस्तान में एक कबीले से हूँ जिसका नाम मैंगल है, मैंगल कबीले से हूँ, तो हमारे इलाके में तो बड़ा जुल्म होता है, तो मैं जो है ना इस जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ करूँगा। चलो भाई, अब ये चले गए अपने इलाके में। हो सकता है उनके दोस्त जो है वो मैसेज करने यूएस जा रहे हो, फलाना जा रहे हो, ये चले गए अपने इलाके में। इनका इलाका है, उसका नाम है वड। अच्छा, ये कहानी उन्होंने खुद मुझे सुनाई ना, तो इसके बीच में ना वो नहीं है कोई, क्या कहते हैं, रावी शावी कोई नहीं है, खुद उन्होंने मुझे सुनाई। और मुझे पता चला, यानी 2 साल पहले जब मुझे पता चला था कि इस तरह का कोई शेर का बच्चा वर्ड के पहाड़ों में रहता है, तो मैंने एक साहब से दरख्वास्त की। मैंने कहा भाई मैं तो मिलना चाहता हूँ ऐसे इंसान से यार, मतलब आई वुड लाइक टू मीट सच अ मैन। तो मैंने कहा मिलने जाकर, तो मैं चला गया, तो उनसे मुलाकात हुई, तो बड़ी लर्निंग हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, चले गए तो देखा कि वाकई ऐसी था कि वो जुल्म करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा आवाज़ उठाई वहाँ के नवाबों के ख़िलाफ़। तो नवाबों ने कहा कि भाई ये कौन है भाई, ये चूज़ा कहाँ से आया? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, उनके कोई मरासिम थे BLA के साथ, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये एक कल अदम तहरीक है, एक आउटफिट है जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंस। और इनको जो है इंडिया और जो है इसराइल फंड करता है। अल्लाह ताला इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। और बहुत ही टायरेंट्स हैं और बहुत ज़ालिम किस्म के लोग हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये मेरा व्यू है भाई, मेरी राय है, मेरे पीछे ना पड़ जाए कहीं, ठीक है ना। अब हो सकता है कोई सिंपथाइजर और BLA का तो मेरी जान पे, भाई छोड़ दें मुझे, मैं शरीफ आदमी हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं बोले, मैं बता रहा हूँ ये मेरी राय है। अब हुआ ये कि वो उन्होंने उनको वो कहा कि यार इस बंदे को ज़रा चेक करें। उन्होंने चेक करने के लिए जो है वो कुछ मतलब थ्रेट किया कि छोड़ के चले जाओ फलाना। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने इनकी तरफ से कुछ लोगों को कत्ल किया। उसके नतीजे में ये हुआ कि वो इन्होंने कहा कि ये तो सही नहीं है, मतलब कैसे हुआ। तो BLA ने क्या किया कि एक शीट छापी जिसके अंदर कोई 100 नाम थे। उसमें इन साहब का भी नाम था और इनके कज़न्स का, इनके कबीले के लोगों का, इनके दोस्तों का
100 नाम थे, और उन्होंने कहा कि इतने दिन के अंदर अगर आपने ये इलाका नहीं छोड़ा तो वी विल असैसिनेट यू। अच्छा, मैं होता ना तो हमारे तो इतनी हिम्मत है नहीं, हम तो कहते यार भाई, हम 100 लोगों को कहते यार तो चलते हैं यार, बस बहुत हो गया, काफ़ी हो गया, इतना इतना काफ़ी था, हम तो एक बात ही करने के लिए आए थे ना, ये तो लोग सीरियस हो गए कुछ। तो इन्होंने क्या किया हज़रत वाला ने, कि जितने उस एरिया में वर्ड और जो है खुशदार पीछे की तरफ जितने BLA के कमांडर्स थे और लोग थे, उन सब के नाम छापे और वो घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया कि हम आपको कहते हैं कि आप जाएं। उससे हुआ, उससे लड़ाई शुरू हो गई, और तकरीबन कोई 3 या 4 साल वो लड़ाई चलती रही। और बीच में पाकिस्तान आर्मी को फिर ख्याल आया कि यार ये तो हमारा काम अल्लाह के फजल से हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो फिर पाकिस्तान आर्मी भी बीच में आ गई, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि उस पूरे एरिया से जो है ना BLA का ख़ात्मा हुआ, और लोगों को ना सुकून का चैन आया, इसलिए कि BLA ने उस एरिया के अंदर कहते हैं ना कि निशाना बना बना कर नॉन बलोच लोगों को कत्ल किया था। उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, पश्तो स्पीकिंग लोगों को तो खैर वो दे देते वार्निंग के आप लोग चले जाएं छोड़ कर ना, लेकिन ये कि अदर देन दैट दे किल्ड, लिटरली किल्ड स्कूल टीचर्स हैं, दे किल्ड स्टोर कीपर्स, ये सब को उन्होंने मारा। इतने सफाक किस्म के लोग थे, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे ये जो हज़रत वाला थे उन्होंने ये काम किया। तो ये भी बहुत बड़ा काम है ना। मैं नहीं कह रहा कि आप ये करें, मैं मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, प्लीज़। अब ये 3 मिसालें काफ़ी हैं। अब आपने सोचना है कि आपके, अब देखें ना, अब ये अख्तर मेंगल से तो टक्कर नहीं ले सकता ना मैं जाकर, लेकिन ज़ाहिर है उन्हीं के कबीले का आदमी कर सकता है, और US हर आदमी जा नहीं सकेगा, सिंध के अंदर शायद हर आदमी कर नहीं सकेगा। तो हम सब की कॉलिंग्स हैं, हम सब देख सकते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं जिसके ऊपर ज़िंदगी लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में पावर्टी है, उस पर काम किया जा सकता है, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, उस पर काम किया जा सकता है, अफगानिस्तान में एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, ज़रूरी थोड़ी पाकिस्तान में काम करना है, अफगानिस्तान में काम किया जा सकता है। बच्चों के इश्यूज़ हैं, चाइना में इस्लाम फैलाया जा सकता है, शिंगयांग प्रोविंस के अंदर बहुत चैलेंजेस हैं, मुसलमान पिस रहे हैं भाई, उसके लिए काम किया जा सकता है, उसके लिए कोई एडवोकेसी की जा सकती है, उसके लिए जो है उनको सपोर्ट दी जा सकती है, बैतुल मक़दस आज़ाद करने के लिए कोशिश की जा सकती है। हमारे माशरे के अंदर से हया ख़त्म होती जा रही है, मॉडेस्टी कम होती जा रही है, उसके लिए काम किया जा सकता है, समझे ना। फिर ये कि आप ज़रूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़ा विजन खुद सोच के चलें भाई, जो लोग बड़े विजन्स करें उनके साथ भी तो ज्वाइन किया जा सकता है ना भाई। डॉक्टर अब्दुल बारी खान अगर इंडस हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं तो इंडस हॉस्पिटल को ज्वाइन करके डॉक्टर साहब को हेल्प किया जा सकता है। इसी तरह से आप चिल्ड्रन कैंसर वार्ड इन इंडस हॉस्पिटल, बहुत बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह, डॉक्टर शामिल अशरफ और उनकी टीम कर रही है, भाई उनके साथ आप काम कर सकते हैं। बर्न सेंटर सिविल हॉस्पिटल बनाया गया है, प्राइवेट वार्ड, उसमें आप काम कर सकते हैं, उनके वहाँ वॉलंटियर कर सकते हैं यार। हमारी बेगम साहिबा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, कुछ 6-7 ख़वातीन के साथ मिलकर, और वो प्रोजेक्ट ये है कि ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं पूरी दुनिया में, मुसलमानों में। जैसा होता है ना कि इस यूनिवर्सिटी से इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं, इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, इस यूनिवर्सिटी से लॉयर्स प्रोड्यूस होते हैं, अली मुर्तज़ा साहब तो वो काम कर रही हैं, उनके साथ कोई 5-6 ख़वातीन हैं,
कि हम ऐसे स्कूल बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर से हम बेहतरीन माएँ और बेहतरीन बीवियाँ प्रोड्यूस करें, कि माँ होने के लिए जो कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है वो कॉम्पिटेंस पढ़ाई जाए, माँ बनने के लिए जो कैरेक्टर की ज़रूरत है वो कैरेक्टर डेवलप किया जाए, माँ बनने के लिए जो कोड डेवलप होना है वो कोड डेवलप किया जाए। अच्छी बीवी बनने के लिए जो कैरेक्टर की ज़रूरत है वो डेवलप किया जाए, अच्छी बीवी बनने के लिए जो कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है वो कॉम्पिटेंस डेवलप किया जाए, अच्छी बीवी बनने के जो कोड है वो कोड डेवलप किया जाए। भाई ज़रूरी नहीं है कि डायनासोर्स पढ़ाए जाएं। डायनासोर्स पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं होता एज अ वाइफ और मदर। हाँ, कि शौहर की इताअत कितनी ज़रूरी है ये पढ़ाने से फ़ायदा होगा। कंपैशन का कैरेक्टर डेवलप करने से फ़ायदा होगा, आला ज़र्फ़ी डेवलप करने से फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि उसको अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ाया जाए। फॉर गॉड सेक, अल्लाह हम पे रहम करे यार, वो बच्ची माँ बनने वाली है, उसको अमेरिकन सिविल वॉर पढ़ा रहे हैं। इससे बेहतर था कि सैयद अहमद शहीद की हिस्ट्री पढ़ाते हैं। सैयद अहमद शहीद की तारीख अगर वो बच्ची पढ़ती तो उसके जहन में होता कि यार इस तरह के लोग पैदा करने, ये तारीख थी हमारी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री अच्छी बात होती है, वो तो एडिशनल चीज़ है ना यार। आप उनको 1857 की हिस्ट्री पढ़ाओ ना। लम्स में मेरी स्टूडेंट थी एक बच्ची, क्या एज होगी भाई, 20 साल होगी। अब वो आ गई, सर जी बताएं बेटा, बोलें सर मेरी शादी करा दीजिए। अब मैंने दिल में सोचा क्या कह रही है ये तो नहीं कह रही ना मेरी डेट लगा दीजिए इसकी, तो शादी कह रही है। तो मैं कहा ठीक है करा देते हैं आप शादी। अब बताएं क्या इशू है। सर फलाना लड़का है, उससे शादी मैं करना चाहती हूँ। तो मैं कहा बताएं क्या करूँ, मैं बात करूँ। कह नहीं सर बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं क्या प्रॉब्लम हो गया। क्या सर प्रॉब्लम ये हो गया है कि जिस शहर की मैं हूँ, और मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहता प्लीज़, जिस शहर से मैं हूँ उस शहर, मेरे वाले साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस लड़के के वाले साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उस शहर के अंदर चेंबर ऑफ कॉमर्स है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर 2 ग्रुप्स हैं जिनके आपस में लड़ाई हो गई है और सख्त दुश्मनी हो गई है। मेरे वाले साहब एक ग्रुप को लीड करते हैं, उसके वाले साहब दूसरे ग्रुप को लीड करते हैं सर। तो मैंने कहा ये बात आपको पहले नहीं पता थी क्या। कैसे सर नहीं पता थी ना, फीलिंग्स डेवलप होने के बाद पता चला। तो मैंने कहा भी शादी मत करो। तो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी नहीं सर देखें ऐसा ना बोलें। मैंने कहा देखो बेटा, जिससे अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि उसे शादी भी करनी चाहिए। कह रही सर प्लीज़ कुछ कर दें सर, प्लीज़ कुछ कर दें सर। मैं अच्छा, मैं कोशिश करते हैं, चलो बताओ लड़का कौन है, उसको कहो आके मुझसे मिले, फिर कोई प्लान बनाते हैं, कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, चलो। बहुत खुश हो गई। मैंने कहा एक बात बताएं आप, कि जी मैं ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको किस स्टैंडर्ड से हेल्प करूं। उसने क्या मतलब सर। मैं देखो भाई देखो, एक होता है पंजाबी स्टैंडर्ड, पंजाबी लड़की थी, एक होता है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड, एक होता है वेस्टर्न स्टैंडर्ड, एक होता है इस्लामिक स्टैंडर्ड। बेटा तुम बताओ कि तुम्हें किस स्टैंडर्ड से मैं सोल्यूशन दूं। कहती है सर आपकी क्या रिकमेंडेशन है। तो मैंने कहा कि इस्लामिक स्टैंडर्ड से फ़ायदा होगा। तो कहती है सर फिर आप इस्लामिक स्टैंडर्ड अप्लाई कर दें। मैं चलो ठीक है कर देंगे। फिर कहने लगी कि सर बात असल में ये है कि सर मुझे इस्लाम के बारे में कोई पता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात भी नहीं है यार, बेसिक चीज़ें तो पता हो। कहती सर नहीं मालूम। मैं 2-3 सवाल पूछे, नहीं पता थे। उन सवालात में मैंने एक सवाल यही पूछ लिया, मैं कहा देखो
मिसाल देता हूँ, मैंने कहा देखो अब फ़लस्तीन है ना, अब बैतुल मक़दस जो है हमारा यहूदियों के पास है। तो उसने इस तरह का मुझे लुक दिया, कहती है सर क्या? मैंने कहा बैतुल मक़दस। तो कहने सर बैतुल मक़दस क्या होता है? मैंने कहा यार हमारी तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है, उसको नहीं पता था। मैंने कहा ये बात बताओ कि ये फ़लस्तीन में लड़ाई हो रही है, उन इलाकों पे यहूदी काबिज़ हो गए, तुम्हें पता है? कहते नहीं। मैं कहा जेरूसलम का है। मुझे कहने लगी कि जेरूसलम जो है सर सीरिया में है ना। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मैंने कहा यार ये बेचारी शरीफ बच्ची जो है, इसकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो इस तरह की हमारा एजुकेशनल सिस्टम लड़कियां प्रोड्यूस कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? उसका कोई कसूर ही नहीं है उस बेचारी का। उसको जो करिकुलम दिया वो उसने उस करिकुलम से आगे आगे, और इतना अच्छा उसने पढ़ा, उसको लॉ में एडमिशन भी मिल गया। अब उसका पूरा पूरा विजन ये था कि वो लड़के से शादी हो जाए। अब ये लंबी कहानी है, वो क्या होता रहा, अब टाइम नहीं है, वो चली कहानी काफ़ी लंबी। तो मैंने उसको कहा तुम चंद किताबें पढ़ लो भाई। तो उसने कहा ठीक है सर, मुझे इस्लाम के बारे में नहीं पता, आप जो किताबें कहेंगे मुझे बता दें, पढ़ना शुरू कर दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए। तो ये भी एक विजन है। तो इस तरह से मैं आपको आइडियाज़ दे रहा था कि आप हजरात क्या करें कि इस तरह से कोई पावरफुल विजन सोचें, अल्लाह से मांगें और सिलेक्ट करें। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने इस तरह के विजन के बारे में सोचना शुरू करना है। 2-3 लिस्ट बना लें, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत हो, सोचें तो सही। अब होगा कैसे हो मैं बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन पहले सोचें। तो कल तक आपने कुछ ना कुछ सोचना है। अच्छा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक विज़न सोचा और आपको 1 महीने बाद ख्याल आया कि यार ये तो नहीं था, दूसरा कर लेते हैं, तो चेंज कर लीजिएगा। इस वक्त तो हम चाहते हैं कि आप इस सोच में अपने आप को डालें कि मेरा कोई पावरफुल विजन हो। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि आपका जो भी विजन है, उस विजन के आसपास सिमिलर जो बड़े काम हो रहे हैं उनके अंदर वॉलंटियर करें या टाइम लगाएं। आप चाहते हैं कि जी मैं एजुकेशन में कुछ करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू कर दें, वॉलंटियर करें, पढ़ाएं। आप मेडिकल के अंदर कुछ करना चाहते हैं या चाहती हैं, आप जाएं भाई किसी मेडिकल प्रोजेक्ट के अंदर वॉलंटियर करें। फॉर एग्जांपल इंडस हॉस्पिटल के अंदर हमने चंद अपने जो चंद 1-2 बच्चियां थीं जो हमारे पास कोचिंग में आती थीं, तो मैंने उनसे कहा भाई आप जाके वहाँ वॉलंटियर करें। एक बच्ची चली गई, उसने जाकर जो है चिल्ड्रन कैंसर वार्ड में वॉलंटियर किया। उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि फ़र्क आ गया ज़िंदगी के अंदर, चेंज हो गई, लाइफ चेंज होने लगी। इसलिए साहिब पूरा दिन बेचारी वो कैंसर के बच्चों के साथ उनकी खिदमत कर रही है, और शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड वेल्दी फैमिली, तो उसको तो रियलिटी चेक हो जाएगा ना। हमारे पास यहाँ एक सिस्टर हैं, वो हमारे सेशन में होती हैं, तो वो बर्न्स सेंटर के अंदर वॉलंटियर करती हैं। माशाल्लाह पर्देदार खातून हैं, जाती हैं, वह काम करती हैं उनके साथ। बहुत बड़ी चीज़ है वॉलंटियर करना। और बहुत से एग्जांपल्स हैं। आप जाएं टर्की चले जाएं और वहाँ जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं वहाँ जाके उनके साथ वॉलंटियर करें, 1-2 महीने लगाएं, भाई क्या हो गया।
हमारा बेटा है बड़ा सैफ, माशाल्लाह सैफुल इस्लाम, तो उसने जाके टाइम लगाया उनके साथ। आप जो है वो अफ्रीका में किसी जगह पे चले जाएं, आप जो हैं दीन के उरूज के लिए काम करना चाहते हैं, तो यार आप थोड़ा टाइम जाकर डॉक्टर सरार अहमद का जो ग्रुप है तंजीम इस्लामी, वहाँ कोई टाइम दे दें। अल खिदमत एक ग्रुप है जो रिलीफ का काम करता है जमात इस्लामी का, आप उनके साथ जाके, अल खिदमत के साथ जाके वॉलंटियर कर लें यार। आप जो तबलीग जमात के साथ कोई 10 दिन 40 दिन के लिए चले जाएं, दैट विल बी अ ह्यूज एक्सपीरियंस, समझे ना। आप जो है, मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर कोई लड़ाई में चले जाएं, मैं तो ये नहीं कहूँगा इस वक्त कि जी आप तालिबान के साथ चले जाएं, अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू कर दें, चलें, वो ना करें। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि वहाँ के किसी अस्पताल में जाके वॉलंटियर कर लें यार। अफगानिस्तान में भी तो बहुत मुसीबतें हैं। अब इस पे मत परेशान हो कि ये होगा कैसे, सब हो जाएगा, समझे ना। मतलब ये कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। हम बात कर सकते हैं अफगान एम्बेसी से कि जी लोग कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं तो कहेंगे ठीक कर लें वॉलंटियर यार, वी नीड हेल्प। वो जो हमारे दोस्त हैं बलूचिस्तान की कहानी बता रहा था, तो कहने लगे सुलेमान तकरीबन कोई 98 रिलेटिव्स को इन्होंने मारा है मेरे, तो मैं 98 बेवाओं को और उनके बच्चों को लेके बैठा हूँ यार। तो यार जाए यार उनको जाके उनको हेल्प करें, डू समथिंग फॉर देम। 4 से 5 घंटे की तो ड्राइव, 4 घंटे की तो ड्राइव है यहाँ से, कराची से, चले जाए उनके पास, सिंध में चले जाएं, वहां वॉलंटियर कर लें। अरे भाई ईदी एम्बुलेंस चला लें। देयर इज सो मच दैट वी कैन डू। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि जिंदगी लगा दें, 2 हफ्ते कर लें काम, 3 हफ्ते कर लें, 4 हफ्ते कर लें, 6 हफ्ते कर लें, 2 महीने कर लें, क्या होगा, आपकी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी भाई। हम अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकले, सफ़र वसीले सफ़र होता है, एक्सपीरियंसेस से हम डेवलप होते हैं। कोयटा के अंदर सैकड़ों यतीम बच्चे हैं जो कि अफगानिस्तान के यतीम हैं, जो कोयटा में, पिशावर में हैं यतीम बच्चे, अफगान यतीम बच्चे। भाई उनके साथ जाके ईद गुजारें। आई एम नॉट जोकिंग। आप मुझे बताइए, आई विल अरेंज, आप जाएं वहाँ ईद, उन अपनी फैमिली को भी ले जाएं और वहाँ जाके ये जो है हमारे नेवी जो है साहिल वेलफेयर एसोसिएशन, मुझे बताइए, लेट मी अरेंज समथिंग, और उनके साथ जाकर और माला में ईद गुजारें। वहाँ जो अफेक्टेड हैं लोग, पसनी है, गवादर है, जीवनी है। अगर प्रॉपर कोई प्लान हो तो नेवी विल वेलकम यू। हाँ कुछ करें ना, ये नहीं कि जब ऐसे घूम फिर के आने के लिए नहीं मैं भेज रहा हूँ, चलें दे दें, 1 करोड़ रुपए दे दें, ताकि जो पैसे भी सही जगह लग जाए, जाके खुद देख भी आए। I will talk to the Navy and they will make sure that you are taken good care of. बल्कि इतने शरीफ लोग हैं, एक दफ़ा जो पहले होता था लोग कहते थे यार 3 दिन 4 दिन लगेंगे, तो नेवी ने मुझे कहा कि सुलेमान साहब एक काम करें कि यार इस तरह से जो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, हेल्प भी करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, हमारा एयरक्राफ्ट हम अवेलेबल कर देते हैं, आप इन्हें एयरक्राफ्ट में ले जाएं। तो 2-4 दफ़ा ले भी गया मैं। फिर मैंने कहा यार एयरक्राफ्ट में जाते हैं ना तो फ़ायदा कुछ होता नहीं है, यूँ फ्लाई करते हैं वापस आते हैं, इट्स टू कंफर्टेबल। मैं कहा नहीं सर, मैं एयरक्राफ्ट में लेके जाऊँगा, मैं इनको गाड़ी में लेके जाऊँगा, ताकि एक एहसास भी हो ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। One of the best things that we can give to ourselves and our children are such powerful experiences.
और रास्ते के अंदर जब आप जाते हैं गवादर, तो रास्ते के अंदर एक पॉइंट आता है जहाँ मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की कब्रें हैं। तो मैं हर दफ़ा जब जाता था तो मैं उस छोटा सा टीला है उस पर सबको चढ़ाता था ऊपर, ख़वातीन को भी, और उनको कब्रें दिखाता था और कहता देखें ये लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी की है, इन लोगों ने, उसमें बच्चों की भी कब्रें हैं। मैं कहा आप यहाँ दुआ करें इनके लिए। इधर मैं अपनी अम्मी को ले गया था, अम्मी कहने नहीं मैं यहीं बैठी हूँ बेटा। मैं कहा नहीं अम्मी नहीं, इतना आसान है चढ़ने को मसला थोड़ी अम्मा, आप चलें साथ, आप भी दुआ करें। तो अपनी अम्मी तक को मैं जो है ना लेके चला गया ऊपर। तो आपने करना है क्या है, आपने ये सब कुछ सोचना है और जो बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं उसको जॉट डाउन करना है और मुझे व्हाट्सएप कर दें आप। अच्छा कोई कमिटमेंट नहीं है, परेशान मत हो यार, मैं आपको पकड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन चलें एक आइडिया होगा यार मैंने कुछ सोचा, मैंने को बड़ा सोचा, मैंने जो है सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, उससे आगे निकल के सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, ये आखिरी अशरा है, अल्लाह से दुआ करके रो रो के मांग लें। एक दफ़ा आप सोच लेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा कि एक तो वॉलंटियरिंग है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है, कैसे स्टेप उठाना है। हमने तो चोटें खा खा कर सीख लिया अल्लाह के फजल से, तो आप तो चोटें ना खाएं ना भाई, आप हमसे सीखें, हम हैं ना चोट खाने के लिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आफियत करे, मज़ीद चोटें ना लगें, लेकिन हम हैं, हम इस रास्ते के चोटें खाए हुए लोग हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। आप अल्लाह से मुझे उम्मीद है बगैर चोट खाए आप चल पड़ेंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं कि जॉब छोड़ दें, ये भी नहीं है कि जी फैमिली को छोड़ दें। वी कैन वर्क इंटेलिजेंटली जहाँ एक बैलेंस के साथ काम हो सकता है। जैसा मैडम निदा आतिफ साहिबा जो है, शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ वाइफ, लेकिन वो चंद घंटे वॉलंटियर करती हैं। वो कर रही है ना काम। हमें थोड़ी क्या कहा कि इतना टाइम, भाई थोड़ा सा भी दे सकता है इंसान। कुछ अशार आ रहे हैं याद, मैं आपको सुना देता हूँ। देखें ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी मुख्तसर है, कब करेंगे फ़ैसले, कब करेंगे फ़ैसले। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, गुजर जाएगी। दिस इज़ द टाइम। ये करना कैसे आपको हेल्प करेंगे, टाइम लेंडर्स बनी इस वजह से कि आपको फैसिलिटेट करे इस प्रोसेस के अंदर। ये हमारे जो है ना यमीनुद्दीन साहब और उनकी जो टीम है ना, बड़ी ख़तरनाक माशाल्लाह माशाल्लाह टीम बैठी हुई है। ये लोग आपको पहुंचा देंगे मंजिल तक। हमारे सीईओ साहब जो हैं माशाल्लाह, हमारे चेयरमैन भी हैं ब्रिगेडियर फयाज साहब, पाकिस्तान को भी पाकिस्तान आर्मी अच्छा खासा संभालती है, हमें भी पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर साहब संभालते हैं। ही इज़ चेयरमैन ऑफ माशाल्लाह टाइम लेंडर्स। यू आर इन सेफ हैंड्स। तो जो अशार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये हैं कि
चलो उसका एक शेर, ये तो नहीं मिल रहे लेकिन एक शेर याद सुना देता हूँ कि उम्र भर लिखते रहे लेकिन वर्क सादा रहा। उम्र भर लिखते रहे लेकिन वर्क सादा रहा, जाने क्या लफ्ज़ थे जो हमसे ना तहरीर हुए। कि हम लिखते रहे लेकिन आखिर में देखा तो कोई अल्फाज ही नहीं थे। तो ये जो विजन्स के बगैर, विजन्स तो सबके होते हैं, मतलब ये कि पावरफुल मीनिंगफुल विजन के बगैर जब ज़िंदगी गुजरती है तो कभी कभी सालों के बाद ऐसा महसूस होता है कि उम्र भर लिखते रहे लेकिन वर्क सादा रहा, जाने क्या लफ्ज़ थे जो हमसे ना तहरीर हुए। हाँ, एक शेर है, अकबर इलाहाबादी का शेर है, अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। क्या कहें साहिब कार हाय नुमाया कर गए। क्या कहें साहिब कार हाय नुमाया कर गए, बीए किया नौकर बने पेंशन मिली और मर गए। एनीवे चंद शेर और याद आ रहे हैं, वो मैं सुना देता हूँ, फिर हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। वो ये था कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ काम किया कुछ इश्क किया, इस काम के आड़े आता रहा और इससे काम उलझता रहा और हमने आखिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो एनीवे आज का हम एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह हम बताएंगे कि जब एक विजन सेलेक्ट कर लेंगे बड़ा तो फिर स्टेप क्या उठाना है। अच्छा, वो जो सेशन हमारा चल रहा है हाउ टू सेलेक्ट अ वाइफ वाला, तो लोगों ने दरख्वास्त की थी कि उसका टाइमिंग बदल दी जाए, उसको 3 से 4 कर दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है, तो आज उसका तीसरा सेशन होगा 3 से 4, उसमें हम काफ़ी आगे चलेंगे माशाल्लाह से। और एक सेशन के बाद इंशाल्लाह आपकी बेगमात सेलेक्ट हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। टाइम लेंडर्स इज़ timelenders.com। और हम तक आपको पहुंचना चाहते हैं द मोस्तार इंस्टीट्यूट तक, तो वो है 0333229310। और अगर आपको साहिल वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान नेवी तक पहुंचना है तो मेरे थ्रू आप पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपना फोकस कीजिएगा। हाँ, 3 to 4 इज़ परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा हाँ, जो लोग आज पहले जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो सेशन और आज अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो जो 2 घंटे के सेशन, 2 सेशन हो चुके हैं वो आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।